चैप्टर 26 मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2501। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि किसी शख्स ने एक मर्तबा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत हमज़ा की बेटी को निकाह के लिए पेश किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरी रज़ाई भतीजी है और रज़ात से भी वो तमाम रिश्ते हराम हो जाता हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2502। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने अपने परवरिदगार की ज़ियारत की है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2503। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़वाल आफ्ताब के बाद जुमेरात की रमी की। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2504। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहल जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब अबू तालिब को होगा, इन्होंने आग की 2 जूतियाँ पहन रखी होंगी जिससे उनका दिमाग हंदिया की तरह उबलता होगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2505। तर्जुमा। मूसा बिन सलमा कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि जब आपको मस्जिद में बाजमात नमाज ना मिले और आप मुसाफिर हों तो कितनी रकतें पढ़ेंगे? इन्होंने फरमाया 2 रकतें, क्योंकि ये अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2506। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कुर्बानी की फिर हलफ करवाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2507। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के हमराह जब इमराअल क़ज़ा के मौका पर मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो मदीना मुनव्वरा के बुखार की वजह से वो लोग कमज़ोर हो चुके थे। मुशरिकीन इस्तेज़ा करने लगे कि तुम्हारे पास एक ऐसे कौम आ रही है जिसे यसरब के बुखार ने लागर कर दी है। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी इस बात की इत्तिला दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम को रमल करने का हुक्म दे दिया। मुशरिकीन हजर असूद वाले कोने में बैठे मुसलमानों को देख रहे थे। जब मुसलमानों ने रमल करना और रुकन यमानी और हजर असूद के दरमियान चलना शुरू किया तो मुशरिकीन आपस में कहने लगे कि ये वही हैं जिनके बारे तुम ये समझ रहे थे कि इन्हीं यसरब के बुखार ने लागर कर दी है, ये तो फनन से भी ज़्यादा ताकतवर मालूम हो रहे हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुशरिकीन के दिल में इस अफसोस को मज़ीद पुख्ता करने के लिए ही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे चक्कर में रमल करने का हुक्म दिया था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2508। तर्जुमा। अम्मार जो बनो हाशिम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि विसाल मुबारक के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी। इन्होंने फरमाया कि मेरा ख्याल नहीं था कि तुम जैसे आदमी पर भी ये बात मख्फी रह सकती है। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने मुख्तलिफ़ हज़रात से उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया है लेकिन इन सब का जवाब एक दूसरे से मुख्तलिफ था, इसलिए मैं आपकी राय मालूम करना चाहता हूँ। इन्होंने पूछा क्या वाकई? मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। फरमाया फिर याद रखो 40 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया गया। 15 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रहे जहाँ अमन और खौफ की मिली जली कैफियत रही और 10 साल हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2509। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हमराह हज का एहराम बांधकर 4 ज़िलहिज्जा की सुबह को मक्का मुकर्रमा पहुँचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि वो उसे उम्रा बना लें, सिवाय उस शख्स के जिसके पास हदी का जानवर हो। चुनाचा उम्रा के बाद कमीज़ें पहन ली गईं, अनगी की खुशबुएं आने लगीं और औरतों से निकाह होने लगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2510। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया कि लोगों, तुम पर हज फ़र्ज़ कर दी गया है। ये सुनकर अक़रा बिन हाबस खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हर साल हज करना फ़र्ज़ है?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं हम कह देता तो तुम पर हर साल हज करना फ़र्ज़ हो जाता, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो तुम इस पर अमल ना कर सकते। सारी ज़िंदगी में हज एक मर्तबा फ़र्ज़ है, उससे ज़ायद जो होगा वो नफली हज होगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2511। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ये हज रसूल इस तरह आएगा कि इसकी 2 आँखें होंगी जिनसे ये देखता होगा, और एक ज़बान होगी जिससे ये बोलता होगा, और उस शख्स के हक़ में गवाही देगा जिसने उसे हक़ के साथ बोसा दिया होगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2512। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हुए देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि इस दिन जो तुम रोज़ा रखते हो इसकी कोई ख़ास वजह है? इन्होंने जवाब दिया कि ये बड़ा अच्छा दिन है, इस दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से निजात अता फरमाई थी, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी निस्बत मूसा का मुझ पर ज़्यादा हक़ बनता है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और सहाबा को भी इस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2513। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामिला जानवर के हमल की बी से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2514। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हदिया देने के बाद वापस मांगता है उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है जो कई करके उसे दोबारा चाट ले। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2515। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हदिया देने के बाद वापस मांगता है उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है जो कई करके उसे दोबारा चाट ले। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2516। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैंने कुर्बानी से पहले हलफ कर ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से फरमा दिया कि कोई हरज नहीं। फिर एक और आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रमी से पहले कुर्बानी कर ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से फरमा दिया कि कोई हरज नहीं। उस दिन तक़दीम व ताख़ीर के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल भी पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से फरमा दिया, कोई हरज नहीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2517। तर्जुमा। अब्बू जमरा रा कहते हैं कि मैं हज़रत इब्न अब्बास से लोगों के बेकाबू हुजूम को दूर रखता था, लेकिन कुछ अरसा ना जा सका। बाद में जब हाजिर खिदमत हुआ तो हज़रत इब्न अब्बास ने मुझसे इतने दिन ना आने की वजह पूछी। मैंने अर्ज़ किया कि बुखार हो गया था। हज़रत इब्न अब्बास कहने लगे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखार जहन्नम की गर्मी का असर होता है, इसलिए आप ज़मज़म से ठंडा किया करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2518। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा, हंतम और मज़फ़त से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2519। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा मेरे करीब से गुज़र हुआ। मैं उस वक्त बच्चों के साथ खेल रहा था। मैं एक दरवाज़े के पीछे जाकर छुप गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और प्यारे से ज़मीन पर पछाड़ दिया। फिर मुझे हज़रत अमीर मुआवी के पास इन्हें बुलाने के लिए भेज दिया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब थे। मैं दौड़ता हुआ उनके पास गया और उनसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलिए, इन्हें आपसे एक काम है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2520। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के इरादे से मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा हुआ था, लेकिन जब आप मकाम अस्फ़ान में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवा कर उसे अपने हाथ पर रखा ताकि सब लोग देख लें, फिर रोज़ा ख़त्म कर दी। इसलिए हज़रत इब्न अब्बास फरमाते थे कि मुसाफिर को इजाज़त है ख्वाह रोज़ा रखे या ना रखे, बाद में क़ज़ा कर ले। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2521। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। इस दौरान एक बकरी का बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे से गुजरने लगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बचने लगे, उसे अपने आगे से गुजरने नहीं दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2522। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत यही अलैहिस्सलाम के अलावा औलाद आदम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने कोई गलती यानी गुनाह ना किया हो या गुनाह का इरादा ना किया हो, और किसी शख्स के लिए ये कहना मुनासिब नहीं है कि मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2523। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हमारे पास एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उस वक्त हज़रत उसामा बिन ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार थे। हमने इन्हें यही आम पानी पीने के लिए पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा किया और आइंदा भी उसी तरह किया करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2524। तर्जुमा। अकरमा रा कहते हैं कि एक मर्तबा मी ने हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि आज ज़हर की नमाज वादा बतहा मी ने एक अहमक शेख के पीछे पढ़ी है, उसने एक नमाज में 22 मर्तबा तकबीर कही। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि तेरी मुँह तुझे रोए, ये तो अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2525। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वरासत के हिस्से उनके मुस्तकीन तक पहुँचा दिया करो। सबको उनके हिस्से मिल चिकने के बाद जो माल बाकी बचे वो मैयत के इस सबसे करीबी रिश्तेदार को दे दिया जाए जो मुज़क्कर हो। इल्म अल-फ़राइज़ की इस्तिलाह में जिसे असबा कहते हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2526। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। फिर इन्होंने नाक, दोनों हाथों, दोनों घुटनों और दोनों पाँवों की तरफ इशारा किया। नीज़ कपड़ों और बालों को दौरान नमाज समेटने से मना किया गया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2527। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवाई और लगाने वालों को इसकी मजदूरी दे दी और नाक में दवा चढ़ाई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2528। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जिस मकातिब को आज़ाद कर दी गया हो और कोई शख्स उसे कत्ल कर दे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ ये फ़ैसला फ़रमाया है कि जितना बदल किताबत वो अदा कर चुका है उसके मुताबिक उसे आज़ाद आदमी की दियत दी जाएगी, और जितने हिस्से की अदायगी बाकी होने की वजह से वो ग़ुलाम है इसमें ग़ुलाम की दियत दी जाएगी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2529। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है मदीना मुनव्वरा में 2 आदमी कब्रें खोदते थे। हज़रत अबू अबीदा बिन अजराह संदूक़े कब्र बनाते हैं जैसे अहल मक्का, और हज़रत अबू तलहा जिनका असल नाम ज़ैद बिन सहल था अहल मदीना के लिए बगली कब्र बनाते हैं। तो हज़रत अब्बास ने 2 आदमियों को बुलाया, एक को हज़रत अबू अबीदा के पास भेजा और दूसरे को अबू तलहा के पास, और दुआ की कि अल्लाह अपने पैगंबर के लिए जो बेहतर हो उसी को पसंद फरमा ले। चुनाचा हज़रत अबू तलहा के पास जाने वाले आदमी को हज़रत अबू तलहा मिल गए और वो इन्हीं को लेकर आ गया। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बगली कब्र तैयार की गई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2530। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके पीछे से आया, मैंने सजदे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बगलों की सफ़ेदी देख ली। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2531। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान जो साहब इस्तिताअत हो पर हज फ़र्ज़ है, अगर मैं कह देता कि हर साल तो हर साल हज करना फ़र्ज़ हो जाता। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2532। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि हज तमता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी किया है, यहाँ तक कि उनका विसाल हो गया। हज़रत उमर और हज़रत उस्मान ने भी किया है, यहाँ तक कि उनका भी इंतकाल हो गया। सबसे पहले इसकी मुमानत करने वाले हज़रत अमीर मुआविया थे। मुझे उनकी बात पर तअज्जुब है, जबकि ख़ुद इन्होंने मुझसे ये बात बयान की है कि इन्होंने कैंची से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तराशे थे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2533। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तशहद उसी तरह सिखाया करते थे जैसे कुरान करीम सिखाता थे, और फरमाते थे, तमाम कौली, मुबारक, बदनी और माली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह की सलामती, रहमत और बरकत का नज़ूल हो। हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती का नज़ूल हो, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2534। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में सनगी लगवाई। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2535। तर्जुमा, अब्बू नज़रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास जामा बसरा के मिंबर पर रौनक अफरोज़ थे। मैंने इन्हें ये फरमाते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद 4 चीज़ों से पनाह मांगते थे, और फरमाते थे कि मैं अज़ाब क़ब्र से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मैं अज़ाब जहन्नम से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मैं ज़ाहिरी और बातिनी फ़ितनों से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, और मैं इस काना दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, जो बहुत बड़ा कज़ाब होगा। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2536। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 लकीरें खींचीं, और फरमाया, किया तुम जानते हो कि ये लकीरें कैसी हैं? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल जन्नत की औरतों में सबसे अफजल औरतें 4 होंगी। 1 खदीजा बिन्त खुवैलिद, 2 फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 मरियम बिन्त इमरान अलैहिस्सलाम, 4 आसिया बिन्त मिज़ाहिम जो फ़रून की बीवी थी। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2537। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक दिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए लड़के, मैं तुझे चंद कलमात सिखा रहा हूँ, अल्लाह की हिफाजत करो। इसके अहकाम की अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत करो, तुम उसे अपने सामने पाओगे। जब मांगो अल्लाह से मांगो, जब मदद चाहो अल्लाह से चाहो, और जान रखो कि अगर सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हें नफ़ा पहुंचाना चाहे तो तुम्हें नफ़ा नहीं पहुंचा सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और अगर वो सारे मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। कलम उठा ले गए और सहफ़े खुश्क हो चुके। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2538। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवाई और लगाने वाले को इसकी मजदूरी दे दी और नाक में दवा चढ़ाई। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2539। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशकीज़ा के मुंह से मुंह लगाकर पानी पीने से मना फरमाया है, इस जानवर से जिसे बांधकर इस पर निशाना दुरुस्त किया जाए, और इस बकरी का दूध इस्तेमाल करने से मना फरमाया है जो गंदगी खाती हो। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2540।
तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो वो अपने हाथ चाटने या किसी को चटाने से पहले ना पहुँचे। अब्बू अल-ज़बीर कहते हैं कि मैंने यही हदीस हज़रत जाबिर से इस तरह सुनी है कि प्याला इस वक्त तक ना उठाया जाए जब तक खुद या कोई दूसरा उसे चाट ना ले, क्योंकि खाने के आखिरी हिस्से में बरकत होती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2541। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ी है, लेकिन मैंने उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ से क़रात करते हुए उनसे कुरान का एक हर्फ भी नहीं सुना। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2542। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ी है, लेकिन मैंने उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ से क़रात करते हुए उनसे कुरान का एक हर्फ भी नहीं सुना। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2543। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ मंसूब करके कोई बात बयान करने से बचो सिवाय उसके जिसका तुम्हें यकीन हो, इसलिए कि जो शख्स मेरी तरफ झूठी निस्बत करके कोई बात बयान करे उसे चाहिए कि जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2544। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास शाने की हड्डी लेकर आओ, मैं तुम्हें ऐसी तहरीर लिख दूँ कि मेरे बाद तुम में से दो आदमी भी इख्तिलाफ ना करें, लोग अपनी बातों और शोर में मशगूल रहे। एक खातून ने कहा, तुम पर अफसोस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत फरमा रहे हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2545। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औनटनी के पेशाब और दूध में उन लोगों के लिए शफा है जो पेट की बीमारी में मुब्तला हूँ और उनका निज़ाम हज़म ख़राब हो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2546। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला यहूदियों पर लानत फरमाए कि उन पर चर्बी को हराम करार दिया गया, लेकिन इन्होंने इसे पिघलाकर इसका तेल बना लिया और उसे फ़रोख्त करना शुरू कर दी। हालांकि अल्लाह ने जब भी किसी चीज़ को खाना हराम करार दिया तो उसकी कीमत को भी हराम करार दिया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2547। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मर्तबा में अपने वालिद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त एक आदमी मौजूद था जिससे वो सरगोशी कर रहे थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद की तरफ तवज्जो ही नहीं की। जब हम वहाँ से निकले तो वालिद साहब मुझे कहने लगे, बेटा तुमने अपने चचाज़ाद को देखा कि वो कैसे हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, अब्बाजान उनके पास एक आदमी था जिससे वो सरगोशी कर रहे थे। हम फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ गए। वालिद साहब कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने अब्दुल्लाह से इस तरह एक बात कही तो उसने मुझे बताया कि आपके पास कोई आदमी था जो आपसे सरगोशी कर रहा था, तो क्या वाकई आपके पास कोई था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह, क्या तुमने वाकई उसे देखा है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, वो जबराइल थे और उसी वजह से मैं आपकी तरफ मुतवज्जह नहीं हो सका था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2548। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल मक्का मुकर्रमा में मुकीम रहे। 7 या 8 साल इस तरह की आप रोशनी देखते थे और आवाज़ सुनते थे, और 7 या 8 साल इस तरह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती थी, और मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक इकामत गुज़ी रहे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2549। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़र का लग जाना बरहक है और ये हलक कराने वाले को भी नीचे उतार लेती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2550। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन रफ़ीक़ सफ़र 4 आदमी होते हैं, बेहतरीन सरी 400 अफराद पर मुश्तमिल होता है, बेहतरीन लश्कर 4000 सिपाहियों पर मुश्तमिल होता है और 12,000 की तादाद क़िल्लत की वजह से मग़लूब नहीं हो सकती। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2551। तर्जुमा। हज़रत सालिम कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास के पास एक आदमी आया और कहने लगा, ए इब्न अब्बास, इस आदमी के मुताल्लिक़ बताए जिसने किसी मुसलमान को उम्दा कत्ल किया हो। इन्होंने फरमाया, इसकी सज़ा जहन्नम है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा, इस पर अल्लाह का ग़ज़ब और इसकी लानत नाज़िल होगी और अल्लाह ने इसके लिए अज़ाब अज़ीम तैयार कर रखा है। साइल ने पूछा कि अगर वो तौबा करके ईमान ले आया, नेक अमाल किए और राह हिदायत पर गामज़न रहा, फरमाया तुम पर अफसोस है, इसे कहूँ तौबा की तौफ़ीक़ मिलेगी। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मक़तूल को इस हाल में लाया जाएगा कि उसने एक हाथ से कातिल को पकड़ रखा होगा और दूसरे हाथ से अपने सर को और इसके ज़ख्मों से खून बह रहा होगा और वो अर्श के सामने आकर कहेगा कि परवरिदगार, इससे पूछ के इसने मुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया था। फ़ायदा, ये हज़रत इब्न अब्बास की राय है। जमहूर उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कातिल अगर तौबा करने के बाद ईमान और अमल सालेह से अपने आप को मुज़य्यन कर ले तो इसकी तौबा कबूल हो जाती है। हुकूक़ अल-इबाद की अदायगी या सज़ा की सूरत में भी बहरहाल कलिमा की बरकत से वो जहन्नम से निजात पाएगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2552। तर्जुमा। यज़ीद बिन असम कहते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स ने हमारी दावत की, उसने दस्तरख़्वान पर 13 अदद गवा लौकर पेश की। शाम का वक्त था, किसी ने इसे खाया और किसी ने इज्तिनाब किया। जब सुबह हुई तो हम लोग हज़रत इब्न अब्बास के पास पहुँचे। मैंने उनसे गवा के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया, उनके साथ बढ़ चढ़ कर बोलने लगे, हत्ता कि बाज़ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं उसे खाता हूँ और ना ही हराम करता हूँ। इस पर हज़रत इब्न अब्बास कहने लगे कि तुमने गलत कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो भेजा ही इसलिए गया था कि हलाल व हराम की तायीन कर दें। फिर फरमाया, दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उम्मुल-मोमिनीन हज़रत मैमूना के यहाँ थे। वहाँ हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास, हज़रत खालिद बिन वलीद और एक खातून भी मौजूद थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दस्तरख़्वान पेश किया गया जिस पर रोटी और गवा का गोश्त रखा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे तनावल फरमाने का इरादा किया तो हज़रत मैमूना ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये गवा का गोश्त है। ये सुनते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रोक लिया और फरमाया, ये ऐसा गोश्त है जो मैं नहीं खाता, अलबत्ता तुम खा लो। चुनाचा हज़रत फ़ज़ल, खालिद बिन वलीद और इस खातून ने इसे खा ली और हज़रत मैमूना फरमाने लगीं कि जो खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते मैं भी नहीं खाती। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2553। तर्जुमा। यज़ीद बिन हुर्मिज़ कहते हैं, एक मर्तबा नजदा बिन आमिर ने हज़रत इब्न अब्बास से ख़त लिखकर पूछा कि करीबी रिश्तेदार कौन हैं जिनका हिस्सा है। यतीम से यतीमी का लफ्ज़ कब दूर होता है? अगर औरत और ग़ुलाम तक़सीम गनीमत के मौका पर मौजूद हों तो क्या हुक्म है? और मुशरिकीन के बच्चों को कत्ल करना कैसा है? हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, बख़दा, अगर मैंने इसे इस शर से ना बचाना होता जिसमें वो मुब्तला हो सकता है तो मैं कभी भी जवाब देकर उसे खुश ना करता। इन्होंने जवाब में लिखा कि आपने मुझसे उन ज़वी क़ुरबी के हिस्सा के बारे पूछा है जिनका अल्लाह ने ज़िक्र किया है कि वो कौन हैं। हमारी राय तो यही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार ही इसका मिस्दाक़ हैं, लेकिन हमारी कौम ने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दी। आपने यतीम के मुताल्लिक़ पूछा है कि इससे यतीम का लफ्ज़ कब हटाया जाएगा। याद रखें, जब वो बालिग़ हो जाए और इसकी समझ बूझ ज़ाहिर हो जाए तो उसे इसका माल दे दिया जाए कि अब इसकी यतीमी ख़त्म हो गई। नीज़ आपने पूछा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के किसी बच्चे को कत्ल किया है, तो याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से किसी के बच्चे को कत्ल नहीं किया और आप भी किसी को कत्ल ना करें। अगर आपको भी उसी तरह किसी बच्चे के बारे पता चल जाए जैसे हज़रत फ़ज़ल अलैहिस्सलाम को इस बच्चे के बारे पता चल गया था जिसे इन्होंने मार दिया था तो बात जुदा है और ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। नीज़ आपने पूछा है कि अगर औरत और ग़ुलाम जंग में शरीक हुए हों तो क्या उनका हिस्सा भी माल गनीमत में मुअय्यन है? तो उनका कोई हिस्सा मुअय्यन नहीं है, अलबत्ता इन्हें माल गनीमत में से कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
حدیث نمبر 2554۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ جب امراء القضا کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے بخاری وجہ سے وہ لوگ کمزور ہو چکے تھے۔ مشرکین استہزاء کرنے لگے کہ تمہارے پاس ایک ایسے قوم آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے لاغر کر دی ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات کی اطلاع دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمل کرنے کا حکم دے دیا۔ مشرکین حجر اسود والے کونے میں بیٹھے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب مسلمانوں نے رمل کرنا اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلنا شروع کیا تو مشرکین آپس میں کہنے لگے کہ یہ وہی ہیں جن کے بارے تم یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں یثرب کے بخار نے لاغر کر دی ہے، یہ تو فنن سے بھی زیادہ طاقتور معلوم ہو رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکین کے دل میں اس افسوس کو مزید پختہ کرنے کے لیے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے چکر میں رمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2555۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابہ اسے بھی کچھ عطا فرمایا اور اس سے پوچھا کہ خوش ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ اور بھی عطا فرمایا اور پوچھا اب تو خوش ہو؟ اس طرح 3 مرتبہ ہوا اور وہ تیسری مرتبہ جا کر خوش ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھ کر میں نے سوچا کہ آئندہ کسی شخص سے ہدیہ قبول نہ کروں سوائے اس کے جو قریشی ہو یا انصاری ہو یا ثقفی ہو۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2556۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ جرانہ سے عمرہ کیا اور طواف کے 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 چکروں میں اپنی عام رفتار کے مطابق چلتے رہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2557۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ اولاد آدم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی غلطی یعنی گناہ نہ کیا ہو یا گناہ کا ارادہ نہ کیا ہو۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2558۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، انہوں نے آگ کی 2 جوتیاں پہن رکھی ہوں گی جس سے ان کا دماغ ہندیہ کی طرح ابلتا ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2559۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا جن کا پہلے انتقال ہو گیا اور وہ اس کی حرمت سے پہلے اسے پیتے تھے؟ اس پر یہ آیت نزل ہوئی کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے کوئی حرج نہیں جو انہوں نے پہلے کھا لی یا پی لیا۔ اور جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ ساتھی جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اسی حال میں فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2560۔ ترجمہ۔ ابو زرع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جامع بصرہ کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی کم از کم ایک دعا ایسی ضرور تھی جو انہوں نے دنیا میں پوری کروا لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے ذخیرہ کر لی ہے۔ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین کو ہٹایا جائے گا اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، میرے ہی ہاتھ میں لواء الحمد حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سب لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ قیامت کا دن لوگوں کو بہت لمبا محسوس ہوگا، وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ آؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ ابو البشر ہیں کہ وہ ہمارے پروردگار کے سامنے سفارش کر دیں تاکہ وہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے۔ چنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے آدم، آپ وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا،
اپنی جنت میں ٹھہرایا، اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا، آپ پروردگار سے سفارش کر دیں کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، مجھے میری ایک خطا کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا، آج تو مجھے صرف اپنی فکر ہے۔ البتہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جو تمام انبیاء کی جڑ ہیں۔ چنانچہ ساری مخلوق اور تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے نوح، آپ ہمارے پروردگار سے سفارش کر دیں تاکہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، میں نے ایک دعا مانگی تھی جس کی وجہ سے زمین والوں کو غرق کر دی گیا تھا، آج تو مجھے صرف اپنی فکر ہے۔ البتہ تم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمارے رب سے سفارش کریں تاکہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، میں نے زمانہ اسلام میں 3 مرتبہ زومانی لفظ بولے تھے جن سے مراد بخدا دین ہی تھا۔ ایک اپنے آپ کو بیمار بتایا تھا، دوسرا یہ فرمایا تھا کہ ان بتوں کو ان کے بڑے نے توڑا ہے، اور تیسرا یہ کہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر اپنی اہلیہ کو اپنی بہن قرار دیا تھا، آج تو مجھے صرف اپنی فکر ہے۔ البتہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جنہیں اللہ نے اپنی پیغمبری اور اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اب سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے موسیٰ، آپ ہی تو ہیں جنہیں اللہ نے اپنی پیغمبری کے لیے منتخب کیا اور آپ سے بلا واسطہ کلام فرمایا، آپ اپنے پروردگار سے سفارش کر کے ہمارا حساب شروع کروا دیں۔ وہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، میں نے ایک شخص کو بغیر کسی نفس کے بدلے کے قتل کر دی تھا، اس لیے آج تو مجھے صرف اپنی فکر ہے۔ البتہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جو روح اللہ اور کلمہ اللہ ہیں۔ چنانچہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اپنے پروردگار سے سفارش کر دیں تاکہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ وہ فرمائیں گے کہ میں تو اس کام کا اہل نہیں ہوں، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر مجھے معبود بنا لیا تھا، اس لیے آج تو مجھے صرف اپنی فکر ہے۔ البتہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی چیز کسی ایسے برتن میں پڑی ہوئی ہو جس پر مہر لگی ہوئی ہو، کیا مہر توڑے بغیر اس برتن میں موجود چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کی مہر ہیں، آج وہ یہاں موجود بھی ہیں اور ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف بھی ہو چکے ہیں، لہٰذا تم ان کے پاس جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ سب میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب سے سفارش کر کے ہمارا حساب شروع کروا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہوں، میں اس کا اہل ہوں، یہاں تک کہ اللہ ہر اس شخص کو اجازت دے جسے چاہے اور جس سے خوش ہو۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو ایک منادی اعلان کرے گا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کہاں ہے؟ ہم سب سے آخر میں آئے اور سب سے آگے ہوں گے، ہم سب سے آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا، اور ساری امتیں ہمارے لیے راستہ چھوڑ دیں گی اور ہم اپنے وضو کے اثرات سے روشن پیشانیوں کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری امتیں یہ دیکھ کر کہیں گی کہ اس امت کے تو سارے لوگ ہی نبی محسوس ہوتے ہیں۔ بہرحال میں جنت کے دروازے پر پہنچ کر دروازے کا حلقہ پکڑ کر اسے کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ دروازہ کھول دیا جائے گا، میں اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوں گا جو اپنے تخت پر رونق افروز ہوگا، میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس کی ایسی تعریف کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی تعریف کی ہوگی اور نہ بعد میں کوئی کر سکے گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد، سر تو اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، جو بات کہیں گے اس کی شنوائی ہوگی اور جس کی سفارش کریں گے قبول ہوگی۔ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا کہ پروردگار، میری امت میری امت۔ ارشاد ہوگا کہ جس کے دل میں اتنے مثقال راوی اس کی مقدار یاد نہیں رکھ سکے کے برابر ایمان ہو، اسے جہنم سے نکال لیجئے۔ ایسا کر چکنے کے بعد میں دوبارہ واپس آؤں گا اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر حسب سابق اس کی تعریف کروں گا، اور مذکورہ سوال و جواب کے بعد مجھ سے کہا جائے گا کہ جس کے دل میں اتنے مثقال پہلے سے کم مقدار میں ایمان موجود ہو، اسے جہنم سے نکال لیجئے۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوگا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے حضرت انس سے بھی مروی ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ یہاں پہلی مرتبہ میں ایک جو کے برابر ایمان کا، دوسری مرتبہ ایک گندم کے دانے کے برابر ایمان کا، اور تیسری مرتبہ ایک ذرہ کے برابر ایمان کا ذکر ہے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2561۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام
نے کہا کہ آپ کو نماز کی محبت عطا کی گئی ہے، اس لیے اسے جتنا چاہیں اختیار کریں۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2562۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے گواہوں کا تقاضا کیا، اس کے پاس گواہ نہیں تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی علیہ سے قسم کا مطالبہ کیا۔ اس نے یوں قسم کھائی کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس اس کا حق ہے، لہٰذا اسے وہ حق ادا کرنے کا حکم دیجیے، اور اس کی قسم کا کفارہ لا الہ الا اللہ کی معرفت اور شہادت ہے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2563۔ ترجمہ: حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، جس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا، اور مدینہ منورہ میں بھی 10 سال رہے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2564۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے حضرت عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کی زیارت کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سرخ و سفید رنگ کے گھنگریالے بالوں اور چوڑے سینے والے آدمی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مضبوط اور صحت مند جسم کے مالک ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں؟ فرمایا، اپنے پیغمبر کو دیکھ لو۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2565۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا راستہ، نیک سیرت اور میانہ روی اجزا نبوت میں سے 25واں جز ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2566۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں 5 نمازیں پڑھی ہیں۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2567۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ 8 ذی الحجہ کو نماز ظہر اور 9 ذی الحجہ کی نماز فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے میدان میں ادا فرمائی۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2568۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے حکمران میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو اسے صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص ایک بالشت کے برابر بھی جماعت کی مخالفت کرے اور اس حال میں مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2569۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دی؟ عرض کیا، آج رات میں نے سواری کا رخ موڑ دیا، بیوی کے پاس پشت کی طرف سے اگلے سوراخ میں قربت کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر میں اللہ نے اپنے پیغمبر پر یہ آیت وحی کر دی کہ تمہاری بیویوں تمہاری کھیتی ہیں، اس لیے اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آ سکتے ہو، خواہ سامنے سے یا پیچھے سے، البتہ پچھلی شرمگاہ اور حیض کی جگہ سے بچو۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2570۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیٹی یعنی نواسی کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت وہ نزا کے عالم میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا، اسی حال میں اس کی روح قبضہ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر الحمدللہ کہا اور فرمایا، مومن کے لیے خیر ہی ہوتی ہے، اور مومن کی روح جب اس کے دونوں پہلوؤں سے نکلتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 2571۔ ترجمہ:
हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के कुछ लोगों के पास से गुज़रा जिन्होंने एक कबूतर को पकड़ा हुआ था और वो इस पर अपना निशाना सही कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी ज़िलरूह चीज़ को बांधकर इस पर निशाना सही मत करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2572। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे बिठा लिया और क़स्सिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बैठे थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2573। तर्जुमा। अबुलफील कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि आपकी कौम का ख़याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान तवाफ़ रमल किया है और ये सुन्नत है। इन्होंने फरमाया कि ये लोग कुछ सच और कुछ गलत कहते हैं। मैंने अर्ज़ किया सच किया है और गलत किया है। फरमाया सच तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए रमल किया है, लेकिन इसे सुन्नत करार देना गलत है। उसकी वजह यह है कि कुरैश ने सुलह हदीबिया के मौका पर कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को छोड़ दो, ताकि ये उसी तरह मर जाएं जैसे ऊँट की नाक में कीड़ा निकलने से वो मर जाता है। जब इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंजमिला दीगर शराइत के इस शर्त पर सुलह की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ आइंदा साल मक्का मुकर्रमा में आकर 3 दिन ठहर सकते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल तशरीफ़ लाए। मुशरिकीन जबल क़क़ान की तरफ बैठे हुए थे। इन्हीं ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को 3 चक्रों में रमल का हुक्म दिया। ये सुन्नत नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि आपकी कौम का ये भी ख्याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरू के दरमियान सईन पर बैठकर की है और ये सुन्नत है। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया ये लोग कुछ सही और कुछ गलत कहते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि सही किया है और गलत किया है। फरमाया ये बात तो सही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट पर बैठकर सही की है, लेकिन उसे सुन्नत करार देना गलत है। असल में लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हटते थे और न ही इन्हें हटाया जा सकता था, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट पर बैठकर सही की ताकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम भी सुन लें और उनके हाथ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुँचें। मैंने अर्ज़ किया कि आपकी कौम का ये भी ख्याल है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरू के दरमियान सही की और ये सही करना सुन्नत है। फरमाया वो सच कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुनासिक हज की अदायगी का हुक्म हुआ तो शैतान मसीह के करीब उनके सामने आया और उनसे मुसाबकत की, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए। फिर हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम इन्हें लेकर जमरा अक़बा की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में फिर शैतान उनके सामने आ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियाँ दे मारीं और वो दूर हो गया। जमरा बस्ती के करीब वो दोबारा ज़ाहिर हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे फिर 7 कंकरियाँ मारीं। यही वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लटाया था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उस वक्त सफ़ेद रंग की कमीज़ पहन रखी थी। वो कहने लगे अब्बाजान, इसके अलावा तो मेरे कोई कपड़े नहीं हैं जिनमें आप मुझे कफन दे सकें, इसलिए आप उन्हीं कपड़ों को मेरे जिस्म पर से उतार लें ताकि इसमें मुझको कफन दे सकें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके कपड़े उतारने के लिए आगे बढ़े तो उनके पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक सफ़ेद रंग का सींगों वाला और बड़ी बड़ी आँखों वाला दनबे खड़ा था। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हमने अपने आप को इस ज़र्ब के निशानात तलाश करते हुए देखा है। फिर हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम इन्हें लेकर आखिरी जमरा की तरफ चले। रास्ते में फिर शैतान सामने आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसे 7 कंकरियाँ मारीं, यहाँ तक कि वो दूर हो गया। फिर हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम इन्हें लेकर मुनी के मैदान में आए और फरमाया कि ये मुनी है। फिर मुज़दलिफ़ा लेकर आए और बताया कि ये मशर हराम है। फिर इन्हें लेकर अरफात पहुँचे। किया तुम जानते हो कि अरफा की वजह तसमी किया है? मैंने अर्ज़ किया कि नहीं। फरमाया यहाँ पहुँचकर हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या आप पहचान गए? इन्होंने फरमाया हूँ। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि यहीं से इस जगह का नाम अरफा पड़ेगी। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि तलबिया का आगाज़ कैसे हुआ? मैंने पूछा कि कैसे हुआ? फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों में हज की मनादी करने का हुक्म हुआ तो पहाड़ों ने उनके सामने अपने सर झुका दिए और बस्तियां उनके सामने उठाकर पेश कर दी गईं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों में हज का ऐलान फरमाया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2574। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें ये दुआ इस तरह सिखाता थे जैसे कुरान करीम की कोई सूरत सिखाता थे और फरमाते थे कि यूँ कहा करो, ऐ अल्लाह, मैं अज़ाब जहन्नम से, अज़ाब क़ब्र से, मसीह दज्जाल के फितना से और ज़िंदगी और मौत की आज़माइश से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2575। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के दरमियान नमाज़ पढ़ने के लिए बेदार होते तो ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, आप ही ज़मीन व आसमान को रोशन करने वाले हैं, और तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, आप ज़मीन व आसमान को कायम रखने वाले हैं, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह आपके लिए हैं, आप ज़मीन व आसमान और इनके दरमियान तमाम मखलूक़ात के रब हैं, आप बरहक़ हैं, आपकी बात बरहक़ है, आपका वादा बरहक़ है, आपसे मुलाकात बरहक़ है, जन्नत बरहक़ है, जहन्नम बरहक़ है और क़यामत बरहक़ है, ऐ अल्लाह, मैं आपके ताबे फरमान हो गया, आप पर ईमान लाया, आप पर भरोसा किया, आपकी तरफ रुजू किया, आप ही की ताकत से झगड़ता हूँ, आप ही को अपना सालिस बनाता हूँ, इसलिए मेरे अगले पिछले पोशीदा और ज़ाहिर तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए, आप ही हैं जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2576। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा अहद नबूवत में सूरज ग्रहण हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई, इस नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील क़याम किया, कालबा इतना जितनी देर में सूरत बकरा पढ़ी जा सके, फिर तवील रुकू किया, फिर रुकू से सर उठाकर देर तक खड़े रहे, लेकिन यह क़याम पहले की निस्बत कम था, फिर तवील रुकू जो कि पहले रुकू की निस्बत कम था, फिर सजदे करके खड़े हुए और दूसरी रकत में भी तवील क़याम किया जो कि पहली रकत की निस्बत कम था, फिर तवील रुकू किया लेकिन वो भी कुछ कम था, रुकू से सर उठाकर क़याम वाओ रुकू हसब साबित दोबारा किया, सजदा किया और सलाम फेर कर नमाज से फारिग हो गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो सूरज ग्रहण ख़त्म हो चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चंद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं, जिन्हें किसी की मौत से ग्रहण लगता है और ना किसी की ज़िंदगी से, इसलिए जब तुम ऐसी कैफियत देखो तो अल्लाह का जिक्र किया करो। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे आपने अपनी जगह पर खड़े खड़े किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश की, फिर आप पीछे हट गए। फरमाया, मैंने जन्नत को देखा था और अंगूरों का एक गुच्छा पकड़ने लगा था, अगर मैं उसे पकड़ लेता तो तुम उसे इस वक्त तक खाते रहते जब तक दुनिया बाकी रहती। नीज़ मैंने जहन्नम को भी देखा, मैंने इस जैसा खौफनाक मंजर आज से पहले नहीं देखा, और मैंने जहन्नम में औरतों की अक्सरियत देखी है। सहाबा किराम ने उसकी वजह पूछी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके कफ़र की वजह से। सहाबा किराम ने पूछा, किया वो अल्लाह के साथ कफ़र करती हैं? फरमाया, ये मुराद नहीं, बल्कि मुराद ये है कि वो शौहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान नहीं मानती। अगर आप उनमें से किसी के साथ ज़िंदगी भर एहसान करते रहो और उसे तुमसे ज़रा सी कोई तकलीफ़ पहुंच जाए तो वो फ़ौरा कह देगी कि मैंने तो तुझसे कभी भलाई देखी ही नहीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2577। तर्जुमा। एक मरतबा मरवान ने अपने दरबान से कहा, ए राफ़े, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास जाओ और उनसे अर्ज़ करो कि अगर हम में से हर शख्स को जो खुद को मिलने वाली निमतों पर खुश हो और ये चाहे कि जो काम उसने नहीं किया इस पर भी इसकी तारीफ़ की जाए, अज़ाब होगा तो फिर हम सभी अज़ाब में मुब्तला होंगे। हज़रत इब्न अब्बास ने जवाब में फरमाया कि तुम्हारा इस आयत से क्या ताल्लुक़? इस आयत का नज़ूल तो अहल किताब के मुताल्लिक़ हुआ है। फिर हज़रत इब्न अब्बास ने ये आयत पढ़ी कि उस वक्त को याद कीजिए जब अल्लाह ने अहल किताब से ये वादा लिया था कि तुम इस किताब को लोगों के सामने ज़रूर बयान करोगे। फिर ये आयत तिलावत की कि जो लोग खुद को मिलने वाली निमतों पर अतराते हैं और ये चाहते हैं कि जो काम इन्होंने नहीं किए उन पर भी उनकी तारीफ़ की जाए, उनके मुताल्लिक़ आप ये गुमान ना करें। और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अहल किताब से कोई बात पूछी थी लेकिन इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे छुपाया और दूसरों को बता दिया। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से निकले तो उनका ख्याल ये था कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब दे दिया है और इस पर वो दाद चाहते थे और इस बात पर उतरा रहे थे कि इन्होंने बड़ी एहतियात से इस बात को छुपा ली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछी थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2578। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले नादानिस्तगी में भूलकर किसी बात से इनकार करने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही, और इसकी तफसील ये है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया तो कुछ अरसे बाद उनकी पुश्त पर हाथ फेर कर क़यामत तक होने वाली उनकी सारी औलाद को बाहर निकाला और उनकी औलाद को उनके सामने पेश करना शुरू कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनमें एक आदमी को देखा जिसका रंग खुलता हुआ था। इन्होंने पूछा, परवरिदगार, ये कौन है? फरमाया, ये आपके बेटे दाऊद हैं। इन्होंने पूछा कि परवरिदगार, उनकी उम्र कितनी है? फरमाया, 60 साल। इन्होंने अर्ज़ किया कि परवरिदगार, उनकी उम्र में इजाफ़ा फरमा। इरशाद हुआ कि ये नहीं हो सकता, अलबत्ता ये बात मुमकिन है कि मैं तुम्हारी उम्र में से कुछ कम करके उसकी उम्र में इजाफ़ा कर दूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी। अल्लाह ने इसमें से 40 साल लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र में 40 साल का इजाफ़ा कर दी और इस मज़मून की तहरीर लिखकर फ़रिश्तों को इस पर गवाह बना लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया और मलाइका उनकी रूह कब्ज़ा करने के लिए आए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी तो मेरी ज़िंदगी के 40 साल बाकी हैं। उनसे अर्ज़ किया गया कि आप वो 40 साल अपने बेटे दाऊद को दे चुके हैं, लेकिन वो कहने लगे कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। इस पर अल्लाह ताला ने वो तहरीर उनके सामने कर दी और फ़रिश्तों ने उसकी गवाही दी। इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र पूरे 100 साल हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र पूरे 1000 साल हुई। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2579। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि अबतदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 18 रकतें पढ़ते थे, 3 रकत वतर और 2 रकत फजर की सुन्नतें पढ़ते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ज़्यादा हो गई तो उनकी तादाद 9, 6 और 3 तक रह गई। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2580। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि 3 लानती कामों से बचो। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो 3 काम कौन से हैं? फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी सायादार जगह पर जिसका साया लोग हासिल करते हों, या रास्ते में, या पानी बहने की जगह पर पाखाना या पेशाब करे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2581। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवा कर खून निकलवाया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से भी थे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2582। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मनक़ूल है, मुझे जबरील अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम एक हर्फ पढ़ाया। मैं इनसे बार बार इजाफ़ा का मुतालबा करता रहा और वो इसमें बराबर इजाफ़ा करते रहे तान के 7 हुरूफ तक पहुँचकर रुक गए। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2583। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन रफ़ीक़ सफ़र 4 आदमी होते हैं। बेहतरीन सरी 400 अफराद पर मुश्तमिल होता है। बेहतरीन लश्कर 4000 सिपाहियों पर मुश्तमिल होता है और 12000 की तादाद क़िल्लत की वजह से मग़लूब नहीं हो सकती। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2584। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा एक शख्स सफ़र पर रवाना हुआ तो इसके पीछे 2 आदमी लग गए। इन 2 आदमियों के पीछे भी एक आदमी था जो इन्हें वापस लौट जाने के लिए कह रहा था। वो उनसे मुसलसल कहता रहा हत्ता कि वो दोनों वापस चले गए। उसने मुसाफिर से कहा कि ये दोनों शैतान थे। मैं मुस्तकिल उनके पीछे लगा रहा तान कि मैं इन्हें वापस भेजने में कामयाब हो गया। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो इन्हें मेरा सलाम पहुंचा दें और ये पैगाम दे दें कि हमारे पास कुछ सदक़ात इकट्ठे हुए हैं, अगर वो उनके लिए मुनासिब हों तो वो हम आपकी खिदमत में भिजवा दें। इसके बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा सफ़र करने से मना फरमा दिया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2585। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वतर पढ़ते थे और उनमें सूरत आला, सूरत काफ़रून और सूरत इख़लास अली तरतीब पढ़ते थे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2586। तर्जुमा,
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोढ़ के मरज़ में मुब्तला लोगों को मुस्तकिल देखने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2587। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी ज़ूजा मुहतरमा के घर में थे। थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रख कर सो गए। नींद के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे। जब बेदार हुए तो किसी ज़ूजा मुहतरमा ने पूछा कि आप सोते हुए हंस रहे थे, खैर तो थी? फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के उन लोगों पर खुशी महसूस हो रही थी जो समंदरी सफ़र पर दुश्मन को डराने के लिए निकले हैं, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बड़ी खैर का जिक्र फरमाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2588। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर निकलने का इरादा फरमाते तो ये दुआ पढ़ते कि ऐ अल्लाह, आप सफ़र में मेरे साथी और मेरे अहल खाना में मेरे पीछे मुहाफ़िज़ हैं। ऐ अल्लाह, मैं सफ़र की तंगी और वापसी की परेशानी से आपकी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह, ज़मीन को हमारे लिए लपेट कर हमारे लिए इस सफ़र को आसान फरमा दीजिए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2589। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद पहाड़ की तरफ देखकर फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उहुद पहाड़ को सोने का बना दी जाए। मैं इसमें से अल्लाह के नाम पर खर्च करता हूँ और जिस दिन मरूँ तो इसमें से 2 दीनार भी मेरे पास बचे हूँ, सिवाय इन 2 दिनारों के जो मैं कर्ज़ की अदायगी के लिए रख लूँ, बशरती का कर्ज़ हो भी। चुनाचा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरका में कोई दीनार या दिरहम और कोई ग़ुलाम या बानदी ना छोड़ी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह एक यहूदी के पास गुरुए के तौर पर रखी हुई थी, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 जिलो लिए थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2590। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वतर पढ़ते थे और उनमें सूरत आला, सूरत काफ़रून और सूरत इखलास अली तरतीब पढ़ते थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2591। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी जानवर से बदअफ़ली करे, इस शख्स को भी कत्ल कर दो और इस जानवर को भी कत्ल कर दो, और जो शख्स किसी ज़िल महरम से बदकारी करे उसे भी कत्ल कर दो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2592। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने किसी लश्कर को रवाना करते तो फरमाते कि अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो जाओ, अल्लाह के साथ कफ़र करने वालों से जिहाद करो, वादा खिलाफ़ी मत करो, माल गनीमत में ख़यानत ना करो, लाशों का मसला ना करो, बच्चों और मजहबी रहनुमाओं को कत्ल मत करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2593। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बुखार और हर कस्म की तकलीफ़ और दर्द से हिफाजत के लिए ये दुआ सिखाते थे, बिस्मिल्लाह अलू कबीर आऊज़ु बिल्लाहि अलू अज़ीम मिनु शिर्रे इरका नारा व मिनु शिर्रे हरे अलनार। इस अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा है, मैं इस अल्लाह की पनाह में आता हूँ जो बहुत अजीम है, जोश मारती हुई आग और जहन्नम की गर्मी के शर से। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2594। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सरीद का एक प्याला पेश किया गया तो इरशाद फरमाया, प्याले बर्तन के किनारों से खाना खाया करो, दरमियान से ना खाया करो, क्योंकि खाने के दरमियान में बरकत नाज़िल होती है और सब तरफ फैलती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2595। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 ज़िलहिज्जा के दिन उस शख्स के मुताल्लिक़ पूछा गया जो क़ुरबानी करने से पहले हलक़ करवा ले या तरतीब में कोई और तब्दीली हो जाए तो क्या हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सवाल के जवाब में यही फरमाते रहे कि कोई हरज है। मसनद अहमद।
किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2596। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी से कौम लूत वाला अमल करे तो फ़ाइल वाओ मफ़ूल दोनों को कत्ल कर दो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2597। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी जानवर से बदफ़अली करे, इस शख्स को भी कत्ल कर दो और इस जानवर को भी कत्ल कर दो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2598। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि अंसार में से एक आदमी ने हज़रत इब्न अब्बास के वालिद जो ज़माना जाहलियत में ही फौत हो गए थे के मुताल्लिक़ नाज़ेबा कलमात कहे। हज़रत अब्बास ने उसे तमांचा दे मारा। इसके कौम के लोग आए और कहने लगे, हम भी इन्हीं उसी तरह तमांचा मारेंगे जैसे इन्होंने मारा है, और असलहा पहनने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए लोगो, ये बताओ कि अल्लाह की बारगाह में अहल ज़मीन में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कौन है? लोगों ने अर्ज़ किया, आप ही। फरमाया कि फिर अब्बास मुझसे ही और मैं इनसे हूँ, इसलिए तुम हमारे फौत शुदगान को बुरा भला कहकर हमारे जिंदों को अज़ियत ना पहुँचाओ। ये सुनकर इस अंसारी के कौम वाले आए और कहने लगे कि हम आपके गुस्से से अल्लाह की पनाह में आते हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2599। तर्जुमा। मुजाहिद राह कहते हैं कि एक मर्तबा लोग बीत अल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे और हज़रत इब्न अब्बास हरम में तशरीफ़ फरमा थे। इनके पास एक छड़ी भी थी। वो कहने लगे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत करके, ए अहल ईमान, अल्लाह से इस तरह डरो जैसे इससे डरने का हक़ है, और तुम ना मरना मगर मुसलमान होकर। फरमा, अगर ज़ुक़ूम का एक कतरा भी ज़मीन पर टपकाया जाए तो ज़मीन वालों की ज़िंदगी को तल्ख़ करके रख दे। अब सोच लो कि जिसका खाना ही ज़ुक़ूम होगा, इसका क्या बनेगा? फ़ायदा। ज़ुक़ूम जहन्नम के एक दरख्त का नाम है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2600। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत यही अलैहिस्सलाम के अलावा औलाद आदम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने कोई गलती यानी गुनाह ना किया हो या गुनाह का इरादा ना किया हो।